वाकिफ हैं जमाने वाले, इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले। जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले, जिंदा हैं मोहम्मद के घराने वाले। और मिट गए मिटते हैं, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आखिर। शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले, शब्बीर तेरा नाम मिटाने वाले। ये अली के घर वाले हैं, ये नबी के घर वाले हैं, ये वो हैं जिनके बारे में हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं। जरा गौर से सुनिएगा, हजरत की मौजूदगी है, आले रसूल का चेहरा है, औलादे मुस्तफा सामने तशरीफ फरमा है, इनका एहतराम लाजिम और जरूरी है, इनकी इज्जत करना हमारे लिए वाजिब और जरूरी है। इनसे मोहब्बत करने का ऐलान कुरान ने हमें हुक्म दिया है, इनकी पाकी का ऐलान कुरान ने किया है। मेरे अज़ीज़ाने गिरामी, ये वो हैं जिन्होंने, जिनके घर वालों ने दीन के परचम को लहराया है, अजमत कुरान की हिफाजत की है, अजमत इस्लाम की हिफाजत की है, और नाना के उम्मतियों को गुमराही से बचाया है। ये उनकी औलाद हैं, ये उस खानदान से हैं, ये अहले बैत अतहार हैं, जिनके बारे में मेरे प्यारे रसूल ने इरशाद फरमाया। मेरे प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं, अना तारिकुन फीकुम सकलैन अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर। वो अहले बैती व ज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती व ज़क्किरुकुमुल्लाह फी अहले बैती व ज़क्किरुकुमुल्लाह। गदीरे खुम में मेरे प्यारे रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे दीवानों, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ मेरे प्यारे साहबा, जरा गौर से सुन लो। मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूं। झूम के बोलो, ऐसे नहीं, जरा तड़प कर बोलो। मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूं। एक उसमें कुरान है, एक उसमें कुरान है, दूसरा मेरा खानदान है। एक कुरान, दूसरा मेरा। अमीमुज़्ज़मा कादरी इन सादात का गुलाम है। औलादे मुस्तफा के कदमों की धूल मिल जाए तो मैं समझूंगा मेरे सर का ताज वही है। इसलिए कि जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये अलग बात है खामोश पड़े रहते हैं, ये अलग बात है खामोश पड़े रहते हैं। और इनके कदमों में है, इनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा रिश्ता। झूम के बोलो, ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा रिश्ता, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। इनके कदमों में कई ताज। याले रसूल है, मेरे रसूल ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़े जा रहा हूं। एक कुरान, जिसमें हिदायत का नूर है, कुरान पर अमल करना। और हजरत आज कुरान का हिफ्ज़ कुरान के मदरसे में तशरीफ लाए और दस्तार बंदी भी होने वाली है। एक कुरान छोड़ रहा हूं, दूसरी मैं अपनी अहले बैत छोड़ रहा हूं। तुम इन दोनों की इज्जत करते रहना, इसलिए कि अगर तुम इनकी इज्जत करते रहोगे तो मैदान महशर में तुम इनके साथ रहोगे। ये जन्नत में जाएंगे, तुम्हें भी साथ लेकर जाएंगे। मेरे अज़ीज़ाने गिरामी, ये वो खानदान है। ये हमारी खुशबख्ती है, ये हमारी खुशबख्ती कि हजरत के वालिद मोहतरम ने पूरे बंगाली नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अहले सुन्नत वल जमात का परचम बुलंद किया। यहाँ से लेके बांग्लादेश तक चमक रहा है, लहरा रहा है। और यह कलीमी परचम कल भी लहरा रहा था, आज भी लहरा रहा है, कयामत तक लहराता रहेगा। और याद रखना, जिसने भी कलीमी मिशन पर, कलीमी सिलसिले पर अगर बुरी नजर डाली है
कोशिशें की है, जमाना देख रहा है कि इन सादात ने उसे मिटा कर रख दिया। ऐ मेरे अजीजान गिरामी, दुनिया में नामो निशान अगर रखना चाहते हो तो इन अल्लाह वालों की इज्जत करना सीखो, इन सादात से मोहब्बत करना सीखो। मेरे रसूल इरशाद, एक सहाबिया रसूल हैं, सहाबिया रसूल हैं, वो अब हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदियल्लाहु ताला अन्हु, वो अपना एक कौल नकल फरमाते हैं, बड़े बहुत प्यारे सहाबा हैं। अब्दुल्ला इब्न मसूद बहुत, बल्कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया हर उम्मत में एक फकीह होता है, मेरी उम्मत का फकीह अब्दुल्ला इब्न मसूद है। झूम के बोलो। वो क्या फरमाते हैं, हुब्बु आले मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खैरुम मिन इबादति सनतिन। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि मेरे नजदीक औलादे रसूल से, अबनाए रसूल से, अहले बैते अतहार से, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलादों से थोड़ी देर मोहब्बत करना 1 साल की इबादत से ज्यादा बेहतर है। अपने जो काम आने वाले हैं, शायर कहता है, अपने जो काम आने वाले हैं, अपने जो काम आने वाले हैं, मुस्तफा के घर आने वाले हैं। ऐ मेरे अज़ीज़ान गिरामी, और यही नहीं, मेरे रसूल की हदीस से पाक सुनो, सुभान अल्लाह। झूम के बोलो और जोर से बोलो। हमें कलीमी अंदाज में बोलो यार, जोर से जरा, पूरा मजमा एक मर्तबा हाथ उठा कर कह दे, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। माशाअल्लाह। तो देखो, आओ मैं आपको बताऊं, ये अली का घराना, और अली कोई मामूली शख्सियत का भी हदीस पाक में सुनाऊंगा औलादे रसूल के सिलसिले में, तो आपका दिमाग हिल जाएगा। वो लोग जो औलादे मुस्तफा से कनारा कशी अख्तियार करते हैं, थोड़ा सा भी बुग़्ज़ रखते हैं ना, उनके लिए रसूल पाक ने क्या फरमाया, जरा समाअत कीजिए। मेरे रसूल इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स बड़ा मुत्तकी हो, बड़ा परहेजगार हो, बड़ा इबादत गुजार हो, बल्कि काबे से रुकने यमानी से लेकर और मकामे इब्राहिम के दरमियान इबादत करता रहे, जिक्र अस्कार करता रहे, नमाज़ें पढ़ता रहे, दिन में रोजा रखे, रात भर तहज्जुद पढ़ता रहे, रात भर नवाफिल पढ़ता रहे, इबादत और रियासत करता रहे, तिलावत कुरान करता रहे, सदका व खैरात करता रहे, लेकिन अगर जर्रा बराबर भी औलादे रसूल से, मेरी अहले बैत से, मेरी औलाद से जर्रा बराबर भी दुश्मनी रखेगा, अदावत रखेगा, तो मैं मोहम्मद उसे कहता हूं कि वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा, बल्कि ऐसा शख्स जहन्नम में जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों, भूल कर भी औलादे रसूल से बुग़्ज़ मत रखना, मेरे प्यारे अज़ीज़ान गिरामी। अब आओ रसूल पाक की वो हदीस पाक सुना दूं। एक हदीस अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, वमम्मा ला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता मगफूर लहू। झूम के बोलो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स मेरी औलाद की मोहब्बत में मर जाए, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों की बख्शिश फरमा देता है। और क्यों ना हो, इसलिए कि ये औलादे रसूल हैं, ये आले रसूल हैं, ये मौला अली के चहीते हैं। और मौला अली के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अली का चेहरा देखना भी इबादत है। वो अली का नाम आता है ना यार, तो जबान मीठी मीठी हो जाती है। वो अली जो वलियों का वली है। झूम के बोलो। वो अली जिनके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन कुंतु मौला हो फहाज़ा अली जुन मौला। मैं जिसका मौला हूँ, अली भी उसके मौला है। वो अली जिनके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसके दरवाजा है। वो अली जिनके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अली जन्नत का दारोगा है। अली जिसको जन्नत का टिकट
करेगा वही जन्नत में दाखिल होगा। और शायर बेबाक कहता है कि अली, वो अली जाहे यज़दां शेरे मर्दां कुव्वते परवरदिगार, शाह यज़दां शेरे मर्दां कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। वो अली जो अल्लाह की तेगे मसलूल है, वो अली जो मर्दे मकबूल है, अली अल्लाह, अली दौजे बुतूल है, अली का दुश्मन दुश्मने रसूल है, अली का दोस्त खुदा का मकबूल है, वो अली जो अमीरुल मोमिनीन है, वो अली जो वसीले दुनिया व दीन है, वो अली जो इमामुल मुत्तकीन है, वो अली जो मुस्तफ़ा की जान है, वो अली जो मीनारतुल ईमान है, वो अली जो शमए इरफान है, वो अली जो मोहम्मद का पहलवान है, वो अली जो इस्लाम का बागबान है, वो अली जो हाफिज़े कुरान है, वो अली जिसकी मोहब्बत रूहे ईमान है, वो अली जामे कुरान है, वो अली जो मुस्तफ़ा का पहलवान है, वो अली जो सदाकत का निशान है, वो अली जो वलियों का सुल्तान है, अली के हाथों विलायत का निज़ाम है, अली के हाथों विलायत का निज़ाम है, अली की मौलिदियत अल हराम है, अली का वजीफा काते आलाम है, अली का एहतराम नबी का एहतराम है, अली का की मारिफत खुदा की मारिफत है, अली का की मोहब्बत मारिफत का जाम है, अली का फैज़ दोनों आलम में आम है, अली नबी का मेहमान है, अली अपने चाहने वालों का पासबान है, अली नबी के उम्मतियों का निगहबान है, अली का घर का बच्चा बच्चा मैदान शजात का पहलवान है। तभी तो शायर बेबाक कहता है अली का घर भी क्या घर है कि जिसे घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी क्या घर है कि जिस घर का हर एक बच्चा, जहाँ देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत मुस्तफ़ा, अज़मत आले मुस्तफ़ा, अज़मत मौला अली, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। गिरामी अली की बात आई है तो एक बात समाप्त कर लो, झूम कर कह दो सुभान अल्लाह। हजरत अली इरशाद फरमाते हैं एक नबी, नबी दो जहां जब इस दुनिया से पर्दा कर गए, विसाल फरमा गए, पर्दा फरमा गए, कल भी मुनाफिकीन रसूल पर चीनी गोइयां करते थे, इतराज करते थे, ये मुनाफिकीन की जमात थी। बस मुख्तसर मैं करूंगा और इस पर इसी के बाद बस है, इसलिए कि हजरत तशरीफ फरमा है और गर्मी बहुत है और अभी प्रोग्राम का भी सिलसिला जारी है, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। ये मजमा देख करके तो मेरा दिल खुश हो गया, चाहता तो ये हूँ कि बोलता जाऊँ, थोड़ी देर बोली दूँ। और हजरत की मोहब्बत और इनका फैजान, इनकी दुआएं, वरना मैं सोचा तो बोल कुछ रहा हूँ, ये हजरत वहीं से बस एक कनेक्शन है, वहीं से दे रहे हैं और मैं ले रहा हूँ। मेरे दोस्त तक वहां थे तो अपने तौर पे बोल रहा था, अब जब से हजरत आए हैं तो मैं हजरत के तवस्सुल से बोल रहा हूँ, इनके कदमों की बरकत है। मुलाहिजा फरमाए हजरत अली की बात आई है। हजरत अली रसूल पाक की विसाल के बाद मुनाफिकीन ने ये लोगों में बात फैलाना शुरू की, नबी को गैब का इल्म नहीं था, नबी को इस बात का इल्म नहीं था, नबी को इस बात का इल्म नहीं था, नबी को गैब का इल्म नहीं था। कशा ये बात जब हजरत मौला अली के पर्दे समाज से टकराई, मैंने कहा अपने जो काम आने वाले हैं मुस्तफा के घर आने वाले हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु घर से तशरीफ लाए, मस्जिद नबी में ऐलान फरमाते हैं, लोगों पूरे मदीने में ऐलान कर दो या सब मस्जिद नबी में आ जाएं। पूरा मदीने के लोग जवान बूढ़ा सब मस्जिद नबी में हाजिर हो गए। इतने में हजरत अली मिंबर पर खड़े हुए और खड़े होने के बाद ऐलान फरमाते हैं, ऐ लोगों देख लो, मैं नबी नहीं हूँ, अली हूँ, मैं रसूल नहीं हूँ, गुलाम रसूल हूँ, मैं मुस्तफा नहीं हूँ, दामाद मुस्तफा हूँ, मैं अली हूँ, अली मुझे गौर से देख लो।
और रसूल के इल्म पर एतराज कर रहे हो। मैं अली हूं, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं। अली से आज जो तुम्हें पूछना है पूछ लो। हजरते इमाम अहमद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, सहाबा में से कोई भी ऐसा नहीं गुजरा जिन्होंने ये चैलेंज किया हो कि जो पूछना है मुझसे पूछ लो। सिर्फ एक अली की जात थी, इन्होंने अलल ऐलान ये ऐलान फरमाया डंके की चोट पर कि जो पूछना है अली से पूछ लो। कोई भी इल्म हो, चाहे वो इल्म दुनिया हो, चाहे वो इल्म दीन हो, चाहे वो मार्फत का इल्म हो, चाहे वो तरीक़त का इल्म हो, चाहे वो शरीयत का इल्म हो, चाहे वो जमीन का इल्म हो, चाहे वो आसमान का इल्म हो, अली से पूछ लो। आज अली सब तुम्हें बताएगा। एक सहाबा खड़े हुए पूछने शुरू करते हैं, कोई मसला पूछता है, कोई शरीयत की बात पूछता है, कोई तरीक़त की बात पूछता है, कोई मारिफत की बात पूछता है, कोई अपने घर की बात पूछता है, कोई अपनी सवारी की बात पूछता है, कोई अपनी ऊँटनी की बात पूछता है। और हजरत अली मिंबर रसूल पर खड़े होकर फटाफट जवाब देते जा रहे हैं, फटाफट जवाब देते जा रहे हैं। इतने में सिदरतुल मुंतहा के मकी हजरत रूहुल अमीन जिब्रील अमीन ये मंजर देख रहे थे। इंसानी शक्ल बनाते हैं और फिर मस्जिद नबी में तशरीफ लाए। खड़े हो गए, अली तुम्हारा दावा है, कोई नहीं पहचान रहा है, इसलिए कि इंसानी शक्ल में हजरत जिब्रील आए हैं। कहते हैं अली तुम्हारा दावा है कि जो कुछ पूछोगे बताया जाएगा। तो मैं भी पूछ रहा हूँ, यह बात बताओ कि इस वक्त जिब्रील अमीन कहाँ है? इस वक्त जिब्रील अमीन कहाँ है? अब हजरत मौला अली ने आंखें बंद की। लोग देखते हैं आंखें खोल के, लेकिन अली के देखने का अंदाज देखो। इसीलिए तो शायर कहता है कि उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। हजरत अली ने आंखें बंद की। अच्छा, घंटा 2 घंटा नहीं बंद की, लम्हा भर के लिए बंद किया। और जब बंद किया तो हजरत जिब्रील को देखने के लिए। इस वक्त जिब्रील अमीन है कहाँ? जमीन व आसमान में देखा, जिब्रील नहीं है। मकीनो मकान में देखा, जिब्रील नहीं है। जिन्नो इंसान में देखा, जिब्रील नहीं है। हूरो गिलमान में देखा, जिब्रील नहीं है। दरियाओ समंदर में देखा, जिब्रील नहीं है। बहरो पर में देखा, जिब्रील नहीं है। खुशको तर में देखा, जिब्रील नहीं है। इधर और उधर देखा, जिब्रील नहीं है। आंखें खोली और कहा फिर सवाल करो। फिर सवाल करते बोले इस वक्त जिब्रील अमीन कहाँ है? तो हजरत अली फरमाते हैं जो मुझसे सवाल कर रहा है जिब्रील कहाँ है? वो खुद जिब्रील अमीन है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत मौला अली, अज़मत औलाद अली, सिलसिलाए कलीमिया, मन कुंतो मौला, मन कुंतो मौला। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। उस अली पाक का ये ऐलान पाक है। फरमाते हैं दुनिया में जितनी भी किताबें आसमान से उतरी हैं, जितने भी सहीफे उतरे हैं, चाहे वो हजरत आदम पे, चाहे वो हजरत नूह पर, चाहे वो हजरत शीश पर, चाहे वो हजरत जितने भी अंबिया और मुरसलीन पर सहीफे उतारे हैं, उन सब का निचोड़ ज़बूर में मौजूद है, इंजील में मौजूद है, तौरेत में मौजूद है। लेकिन याद रखना, तौरेत, ज़बूर, इंजील का सारा निचोड़ कुरान में मौजूद है। आज कुरान पाक की हिफ्ज़ कुरान की दस्तारबंदी है। ये हजरत अली का कौल समाप्त करो। फरमाते हैं कुरान में मौजूद है और कुरान का सारा निचोड़ सूरह यासीन में मौजूद है। और सूरह यासीन शरीफ का पूरा निचोड़ सूरह फातिहा में मौजूद है। और सूरह फातिहा का सारा निचोड़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में मौजूद है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का पूरा निचोड़ बिस्मिल्लाह की बे में मौजूद है। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह की बे में मौजूद है। अच्छा, हम कुरान पढ़ते हैं या कुरान हाफिज साहब सुनाते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और खत्म कहाँ होता है? वन्नास।
मिनल जिन्नते वन्नास की सीन पर कुरान खत्म। मैं सोचने लगा बिस्मिल्लाह की यानी बे से कुरान शुरू और सीन पर कुरान खत्म। मैं ये सोचने में हिकमत क्या है, इसमें मकसद क्या है, लेकिन खुदा का कोई कलाम कोई बात मकसद से खाली नहीं होती। मैंने जब सोचा तो फौरन समझ में आया, ओ बिस्मिल्लाह की बे वन्नास की सीन दोनों को मिला दो तो बेसीन जबर बस बन जाता है। झूम के बोलो मदरसे में जाया करो यार, मदरसे में पढ़ने के लिए जाया करो। मदरसा कायम किया है पूरे कलियाचक और खलजीपुर, पूरे मालदा में, पूरे मुर्शिदाबाद, पूरे बंगाल में कलीमी मिशन ने पूरा मदरसा आलिम फाजिल और हाफिज कारी का मदरसा कायम किया। उसमें कभी कभी जाया करो, उसका ताउन भी किया करो। मेरे अज़ीज़ाने गिरामी, बेसीन जबर, जोर से बोलो क्या होता है, जोर से बोलो बस। कितना? बेसीन जबर बस। अब किसी को उलट दो, सीन को पहले कर दो और बे को बाद में कर दो तो सीन बे जबर सब। जोर से बोलो और जोर से बोलो सब। अब यही तो हिकमत है। कुरान बे से सीन को मिलाओ बस, उलट दो सब। यही तो समझाना चाहता है रब कि सब कुरान में मौजूद है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस सब इसी कुरान में मौजूद है। हिकमत इसी कुरान में मौजूद है, मारिफत इसी कुरान में मौजूद है, तरीक़त इसी कुरान में मौजूद है, शरीयत इसी कुरान में मौजूद है, फिक़्ह इसी कुरान में मौजूद है, नहव इसी कुरान में मौजूद है, टेक्नोलॉजी इसी कुरान में मौजूद है, साइंस इसी कुरान में मौजूद है, मैथमेटिक्स इसी कुरान में मौजूद है, बस सब इसी कुरान में मौजूद है। हमने सब कुछ कुरान से पाया है। सिद्दीक़ की सदाकत कुरान से मालूम हुई है, उमर की अदालत कुरान से मिली है, उस्मान की सखावत कुरान से मिली है, अली की शजाअत कुरान से मिली है, अली गौस की गौसियत कुरान से, ख्वाजा की ख्वाजगियत कुरान से, हजरत सैयद मसरूर शाह की विलायत और सादाती, ये सब कुरान से है। झूम के बोलो सब कुरान से। कुरान से दूर मत होना, कुरान का इल्म हासिल करो, कुरान पढ़ा करो, कुरान पढ़ने वाले से सुना करो। कुरान का पढ़ना भी इबादत है, कुरान का सुनना भी इबादत है, कुरान का देखना भी इबादत है, कुरान का चूमना भी इबादत है, कुरान का छूना भी इबादत है, कुरान से प्यार करना भी इबादत है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमकुम, तुम में सबसे बेहतर वो है, तुम में सबसे अफजल वो है जो कुरान को पढ़ता भी है और कुरान को पढ़ाता भी है, कुरान को सीखता भी है, कुरान को सिखाता भी है। कुरान पढ़ोगे तो सादात का मर्तबा समझोगे, कुरान पढ़ोगे तो औलादे रसूल की पाकी समझ में आएगी, कुरान पढ़ोगे तो औलादे मुस्तफा और अहले बैत से मोहब्बत और प्यार करोगे कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद, कलीमी मिशन जिंदाबाद और सादात किराम व अहले बैत अतहार जिंदाबाद पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाग जाता है पतली गली। मैंने कहा जब अली के नाम में वो पावर है तो अली की जात में कितना पावर होगा। मक्के की सरजमीन है मक्कातुल मुकर्रमा, जहां काबे मुअज़्ज़मा है, मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन है, इब्तिदाए इस्लाम है, यानी इस्लाम की इब्तिदा है। रसूल पाक ने ऐलान नबुव्वत फरमा दिया है, बहुत सारे लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है। हजरत अली बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हैं। एक शख्स, एक शायर, एक नया नया मुसलमान हुआ था, बड़ा गरीब था, मक्कातुल मुकर्रमा में आया, सवाल कर रहा है, उसकी बेटी की शादी है, बड़ा गरीब है, इंतजामात नहीं है, आया और कहने लगा, ऐ मक्का के लोगों,
ऐ मक्का में बसने वाले दौलतमंदो, ऐ अमीरों, ऐ रईसों, ऐ दौलतों के अंबार रखने वालों, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरी बच्ची होशियार हो चुकी है, शादी का इंतजाम नहीं हो पा रहा है और शादी की तारीख मुतय्यन हो चुकी है, इसलिए मैं आपके सामने आया हूं। मेरी कुछ मदद कर दीजिए ताकि मुझ गरीब की बच्ची की शादी में आसानी पैदा हो जाए। कोई भी मदद करने वाला बाहर नहीं निकला। अबू जहल जो इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था, मुसलमानों का जानी दुश्मन था, रसूल का बहुत सख्त दुश्मन था, उसने देखा यार मौका तो अच्छा मिल गया है, गोल्डन चांस हाथ आया है, आज इस्लाम को भी बदनाम किया जाएगा, मुसलमानों को भी जलील किया जाएगा, इस सायल का भी ईमान छीनने का वक्त आ गया है, ये तो मुसलमान नजर आ रहा है। उसने कहा अच्छा ठीक है, हम तुम्हें मदद करने के लिए जरूर तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त है। वो शर्त ये है कि तुम एक खुदा की इबादत करते हो ना। कहा हम एक खुदा की इबादत करने वाले हैं, एक खुदा की पूजा करने वाले हैं, एक खुदा की परस्तिश करने वाले हैं। उसने कहा कि एक खुदा की इबादत करना छोड़ दो, एक खुदा की परस्तिश करना छोड़ दो, एक खुदा की पूजा करना छोड़ दो, रसूल का कलमा पढ़ना छोड़ दो, रसूल से प्यार करना छोड़ दो, रसूल से अकीदत रखना छोड़ दो। तुम जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, दौलत मांगो तो दौलत दी जाएगी, इज्जत मांगो तो इज्जत दी जाएगी। तुम्हारे लिए शादमानी की महफिलें आरास्ता और पैरास्ता कर दी जाएंगी, बद में ऐशो तरफ मनाने का मौका दे दिया जाएगा, तुम्हारे कदमों में दौलतों का ढेर लगा दिया जाएगा, तुम्हारा घर गल्लों से भर दिया जाएगा। बोलो क्या चाहते हो? अगर तुम रसूल का कलमा पढ़ना छोड़ दो और एक खुदा की इबादत करना छोड़ दो तो जो चाहोगे तुम्हें दिया जाएगा। तो साइल ने कहा सुनो, तुम मेरे दाहिने हाथ में सूरज को लाके रख दो, बाएं हाथ में चांद को लाके रख दो, मेरे कदमों में दौलतों का ढेर लगा दो, लेकिन इसके बावजूद भी मैं एक खुदा की इबादत करना नहीं छोड़ूंगा और रसूल से मोहब्बत करना नहीं छोड़ूंगा। और फिर वहीं से वो शायर कहता है, जिसको शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में अपने शेर में इसको पिरोया है। क्या कहता है वो शायर? शेर के अंदाज में सुनिएगा कि किसी की जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे। और जोर से बोलो। अरे यार ये खानकाही महफिल है और आले रसूल तशरीफ फरमा होने वाले हैं, जो फातिमातुज़ ज़हरा के चहीते हैं, जो मौला अली के जिगर गोशा हैं, वो जो औलादे गौसे आजम हैं, जो नबीए दो जहां के घर वाले हैं, वो तशरीफ लाने वाले हैं। तो आपकी आवाज सुनकर तो हजरत खानका से नहीं आएंगे कि अभी महफिल गर्म नहीं हुई है, जब गर्म होगी तब ना आएंगे। तो जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जमाना कुछ कहे दीवाने अपनी जान दे देंगे, मगर दामन न छोड़ेंगे तुम्हारा या रसूल अल्लाह। और किसी की जय विजय क्यों कर मनाए, क्या गरज हमको, हमें काफी है नारा बस तुम्हारा या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। जब साइल की ये सदा, ये जवाब
अबू जहल के पर्दे सबास से टकराती है तो वो जो बड़ा सीना तान के खड़ा था लूज हो जाता है, चेहरे का रंग बिगड़ जाता है, चेहरे का जुगराफिया बिगड़ जाता है। और वो साहिल से कहता है, अच्छा दिल में एक प्लान बनाया, उसने सोचा कि चलो इसको इसी के भाई के पास भेजा जाए जिसके पास खाने के लिए खुद भी दाने ना हो, चलो उसके पास भेजा जाए। तो उसने एक घर की तरफ इशारा किया जिनकी दीवारें कच्ची थी, जिनकी दीवारों की मिट्टियां झड़ रही थी, जिनके दीवारों की मिट्टियां झड़ रही थी। कहा ये देखिए ये घर है ना, इस घर के दरवाजे पे जाइए जा करके मांगे, वो आप ही का भाई है, जिस खुदा की पूजा आप करते हो उसी खुदा की पूजा वो भी करता है, जिस रसूल के दीवाने आप हो उसी रसूल का दीवाना वो भी है, जिस रसूल का कलमा आप पढ़ते हो उसी रसूल का कलमा वो भी पढ़ता है। जाओ, आज तक उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं गया है, यह अबू जहल कह रहा है। लेकिन जानते हो वो किसका घर था? झूम के बोलो तो बताऊं। पूरा मजमा बोले जोर से सुभान अल्लाह। इधर वाले हजरात आप भी बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा पीछे वाले हजरात आप भी बोलो सुभान अल्लाह। वो जानते हो किसका मकान था? अरे वो वही तो हजरत अली का मकान था। वो अली जो मौला अली हैं, वो अली जो मुश्किल कुशा हैं, वो अली जो शेर खुदा हैं, वो अली जो खैबर शिकन हैं, वो अली जो दामादे मुस्तफा हैं, वो अली का घर है। जिनके घर में फाके तो पड़ा करते थे लेकिन बच्चे भी रोजे पे रोजा रखा करते थे, जिनके घर में खाने के लिए दाने नहीं हुआ करते थे लेकिन बच्चे और घर वाले इबादत पर इबादत, रियाजत पर रियाजत किया करते थे, वो अली का मकान है। अब वो शख्स हजरत अली के मकान की कुंडियां खटखटाई, हजरत अली बाहर आए, पूछा क्या बात है? कहा मैं एक साइल आदमी हूँ, घर में मेरी बच्ची है, शादी का कोई इंतजाम नहीं है। हुजूर अपने तो अपने, गैर ने भी, दुश्मन ने आपके घर का दरवाजा दिखाया है कि इस घर से कोई वापस खाली जाता नहीं है, इसलिए दामन पसारे आया हूँ, हुजूर मेरी मदद कर दीजिए। अब हजरत अली सोच रहे हैं, या अल्लाह मेरे घर में ही तो खाने के लिए दाने नहीं है, मेरे घर में भी तो खाने के लिए दाने नहीं है, मैं इससे किसको कहां से दूं? लेकिन वो अली थे, मुश्किल कुशा थे, शेरे खुदा थे, वलियों के शाह थे, ताजदारे औलिया थे, वो अली थे। आंखों को बंद किया और कुछ जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठा करके आंखों को बंद करके पढ़ के फूंक दिया और फूंका, हाथ खोला तो अब मिट्टी मिट्टी नहीं बल्कि सोना बन गई है। और जोर से बोलो अल्लाह, सोना बन गई है। आज कुछ लोग कहते हैं फूंक में असर क्या है, फूंकने में क्या असर है, जो फूंकते हैं उसमें क्या असर है? अरे जैसा आदमी फूके वैसा असर होता है। हम फूकें तो जलती हुई मोमबत्ती बुझ जाए और पीर साहब फूकें शैतान भाग जाए। हजरत सैयद मसरूर शाह कलीमी फूंक दें तो बीमार आदमी अच्छा हो जाए, मरीज तंदुरुस्त हो जाए, रोता हुआ आए फूंक दे तो हंसता हुआ जाए, खाली दामन आए और हजरत की निगाह पड़ जाए एकदम मार दे, दामन मुरादों से भर जाए। कहते हो फूंक में असर नहीं है, फूंक में तो इतना असर है कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम के पेट पे फूंक दिया था तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हामिला हो गई, यानी अल्लाह ने उनके पेट में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तशरीफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फूंक में इतना असर है ऐ मेरे असीसा ने गिरामी, लेकिन फूंकने वाला चाहिए। फूंका है, अब मुट्ठी खोली तो मुट्ठी में मिट्टी नहीं है बल्कि मिट्टी सोना बन गई है, मिट्टी चमकने लगी है, मिट्टी गोल्ड बन गई है, मिट्टी सोना बन गई है। अब उसने हजरत अली ने उस सोने को साइल को दे दिया, कहा लो जाओ बेचो, ये पेवर सोना है, बिल्कुल ओरिजिनल सोना है, कहीं से मिलावटी नहीं है, ये 22 कैरेट 18 कैरेट नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल, ले जाओ बाजार में बेचो। और इसी से
अपनी बच्ची की शादी का इंतजाम कर लो। उसने सोचा या अल्लाह मेरे ही सामने तो फूका है, काहे को सोना ले, हजरत ने जो पढ़ के फूका है वही नुस्खा ना ले ले, क्या पढ़ के फूका है वही मालूम कर लेंगे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। एक मुट्ठी नहीं बल्कि पूरा बोरा सोना बना लेंगे, पूरी जिंदगी बैठ के खाएंगे ना बाबा। अब हजरत अली से कहता है हजरत रखिए ये सोना रख लीजिए, हजरत आप ही रख लीजिए, बस हमको वही बता दीजिए जो आपने पढ़ करके फूका है। झूम के बोलो और जोर से बोलो वही बता दीजिए जो आपने पढ़ करके दम किया है मुट्ठी पर, वही बता दीजिए क्या पढ़ा है। हजरत अली मुस्कुरा रहे हैं, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लब कुशा हुए की गुलिस्ता बना दिया। ऐ मेरे अजीजों, जब ये अली का ये आलम है, अंदाजा लगाओ जब ये अली का ये आलम है तो नबियों के नबी का क्या आलम रहा होगा। ऐ अली बता दीजिए क्या पढ़ करके दम किया है। हजरत अली खामोश होके खड़े होके मुस्कुरा रहे हैं। अब वो खुद ही बहुत सोच रहा है, लगता है बताना नहीं चाहते हैं, तो उसने सोचा कि खुद ही बोलूं तो हजरत अली किसी पर सर हिला देंगे, हाँ का बस मुझे मालूम हो जाएगा। उन्होंने कहा क्या आपने कुरान की कोई आयत पढ़ी है। हजरत अली खामोश है। अब वो खुद बोल रहा है क्या आपने सूरह फातिहा पढ़कर दम किया है या सूरह बकरा पढ़कर दम किया है या सूरह आले इमरान पढ़कर दम किया है या सूरह माइदा पढ़कर दम किया है। ऐ अली आपने क्या पढ़कर दम किया है, क्या सूरह मुज़म्मिल पढ़कर दम किया है या सूरह मुदस्सिर पढ़कर दम किया है, सूरह अखलाक पढ़कर दम किया है, सूरह अलम नशरा पढ़कर दम कर दिया है, सूरह कौसर पढ़कर दम किया है। ऐ अली आपने क्या पढ़कर के दम किया है, सूरह अखलाक पढ़कर दम किया है या सूरह फलक पढ़कर दम किया है या सूरह नास पढ़कर दम कर दिया है। ऐ अली या खुदा के 99 नामों में से कोई नाम पढ़ करके दम किया है जो मिट्टी सोना बन गई। अली खामोश है, जो खुद ही बोल रहा है क्या आपने अल्लाह का नाम हन्नान पढ़कर दम किया है या मन्नान पढ़कर दम किया है या कुद्दूस पढ़कर दम किया है या रहीम पढ़कर दम किया है या रहमान पढ़कर दम किया है। ऐ अली आपने क्या पढ़ करके दम किया है। हजरत अली अब खामोश नहीं है, अब बोल रहे हैं ऐ साहिल सुनने, ना मैंने कुरान पढ़ा है, ना सूरह बकरा पढ़ा है, ना सूरह मुज़म्मिल पढ़ा है, ना सूरह अखलास पढ़ा है, ना सूरह नास पढ़ा है, ना सूरह फलक पढ़ा है, ना सूरह मुदस्सिर पढ़ा है, ना खुदा के 99 नामों में से कोई नाम पढ़कर दम किया है। हन्नान मैंने पढ़ा नहीं, मन्नान मैंने पढ़ा नहीं, रहमान मैंने पढ़ा नहीं। सुनो ना, मैंने हदीस पढ़ी, ना मैंने कुरान पढ़ा, ना खुदा का नाम पढ़ा। हाँ, मैंने अपने प्यारे नबी पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़कर दम कर दिया है, मिट्टी सोना बन गई है, मिट्टी गोल्ड बन गई है, मिट्टी की किस्मत का सितारा चमकने लगा है। अमीमुज़्ज़मान कादरी कहता है कि जब अली दुरूद पाक पढ़ करके मिट्टी पर दम कर दे, मिट्टी सोना बन जाए, मिट्टी चमकने लगे, तो अगर हम कलीमी के चाहने वालों, हम हजरत मसरूर शासन कलीमी के चाहने वालों, दीवानों, औलिया इज़्ज़ाम से मोहब्बत करने वालों, गरीब नवाज के चाहने वालों, गौसे आजम से प्यार करने वालों मुसलमानों, अगर हम भी खुलूस और मोहब्बत के साथ एक मर्तबा रसूल पाक पर दुरूद पाक पढ़ लें तो हमारी जिंदगी सोना बन जाएगी, हमारी जिंदगी गोल्ड बन जाएगी। तभी तो शायर बेबाक कहता है मुसीबतों से न घबराओ ऐ मुसलमानों कि टाल देता है सारी बला दुरूद शरीफ। इसी लगन के साथ फिर मोहब्बत के साथ अपने अंदाज में दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद। फिर से पढ़िए अल्लाहुम्मा, जोर से सब मिल के पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि सय्यदना मौलाना
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुनने का मूड है ना भैया, तो जरा हाथ उठा के बताएं कौन कौन सुनना नहीं चाहते। अच्छा माशाअल्लाह, भी है जोश, जोश है मगर थोड़ा होश और आना चाहिए। तो देखिए हम लोग सब करीमी बारगाह में हाजिर हुए हैं कि नहीं, तो उनकी शान में नजराने अकीदत जरूर पेश करना चाहिए कि हम लोग सब आले रसूल के जलसे में आए हैं, औलादे बतूल के जलसे में आए हैं। ये उनका जलसा है, ये उनके शहजादे आए हैं जिन्होंने पूरे कलिया चक में नहीं बल्कि पूरे बंगाल में अहले सुन्नत वल जमात का, दीन इस्लाम का, अज़मत कुरान का, इल्मे हदीस का परचम लहरा दिया है, जिन्हें दुनिया हजरत सैयद मसरूर शाह कलीमी अलैहि रहमत व रिज़वान कहा करती है। उनके शहजादे हजरत सैयद मसूद शाह कलीमी तशरीफ लाए। मैं चाहता हूं ये देखिए, ये धरती, ये बंगाल, जगह जगह हजरत आए, जगह जगह इल्मे दीन का किला कायम किया, जगह जगह पूरे कलियाई चक नहीं, खलतीपुरी नहीं, मुर्शिदाबाद ही नहीं, बल्कि यहां से लेके बांग्लादेश तक। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, हमें कलीमी मोहब्बत है, जरा और जोर से बोलो। पूरे पूरे हिंदुस्तानी में नहीं बल्कि बैरून ममालिक में भी इस्लाम का परचम गाड़ा है, चिश्तिया परचम लहराया है, अहले सुन्नत वल जमाअत को का परचम लहरा दिया है, अज़मत कुरान की बका का परचम लहरा करके दुनिया को बता दिया, जान मांगो तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे ना हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। तो हजरत की बारगाह में मैं सोचता हूँ कुछ चंद अशार मनक़बत के लेकर आया हूं, अगर आप समाप्त करें तो बड़ी हजरत के वालों का हमारे मिंबर रसूल पर उलमा लायक से नूरानी चेहरे वाले माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ फरमा है। मुलाहिजा फरमाएं, मसलक के अहले सुनन के पास बामसरूर शाह। इधर वाले जरा कमजोर पड़ रहे हैं, आप इधर बोलो जोर से सुभान अल्लाह। मसला के अहले सोनन के पास बामसरूर शाह, मसला के अहले सोनन के पास बामसरूर शाह है मेरे बेशक निगहबा मसरूर शाह। मसला के अहले सोनन के पास बामसरूर शाह। और ये शेर देखिए, मुलाहिजा फरमाएं, आपके इल्मो अमल को देख कर सबने कहा, आप एक मुरीद, एक शख्स हजरत की बारगाह में आया और कहने लगा, हजरत बहुत पीरों को मैंने देखा है, आजकल पीर भी तो बहुत किस्म के हैं, पीर कम पैर ज्यादा होते हैं, और ऐसे पीर जो पैर लेते हैं, आए पूरा निचोड़ लिया, पैर लिया। हजरत बहुत पीरों के यहाँ गया, सवाल किया, लेकिन सवाल पूरा ना हुआ। हुजूर आपके भी मैं सवाल कर रहा हूँ, अगर आप जवाब दे देंगे तो मैं आपका हो जाऊंगा। तो आपने फरमाया सवाल करो, ये कोई और बारगाह नहीं है, ये औलादे रसूल की बारगाह है, ये आले रसूल की बारगाह है, औलादे अली की बारगाह। यहाँ से कोई खाली न कल गया था, न आज जाएगा और न कल जाएगा। तो माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। बोलो क्या सवाल है? तो उसने कहा, हजरत ये बताइए कि मैं अगर आपसे मुरीद हो जाऊं, आप वादा कीजिए आप मुझे जन्नत में अपने साथ लेकर जाएंगे, अगर आप वादा कीजिएगा तो मैं आपसे मुरीद हो जाऊंगा। हजरत ने कहा, तुम्हारी शर्त है मुरीद होने की यही कि मैं तुम्हें जन्नत में लेकर जाऊं अपने साथ, तब तुम मुझसे मुरीद होगे। तो मेरी भी एक शर्त सुन लो, अगर मेरी
पूरी कर दूंगा। उसने कहा हजरत आप अपनी शर्त बताएं। आपने फरमाया जो मैं कहूंगा तुम उस पर अमल करोगे। अरे अब तो बोलो। मैं जो तुम्हें पैगाम दूंगा, मैं तुम्हें जो कहूंगा उस पर तुम्हारा अमल होगा। जो मैं कहूंगा तुम उस पर अमल करते जाओगे तो मसरूर का ये वादा है कि तुम्हें अपने साथ जन्नत में लेकर जाएगा। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे अजीजान गिरामी, उसने फौरन कदमों को पकड़ लिया। कहा हुजूर बस अपना बना लीजिए और अपना पैगाम सुनाइए, उस पर अमल करवा करके हमें जन्नत में साथ में लेकर जाइए। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे अजीजान गिरामी, वो थे हजरत सैयद मशहूर सालेह रहमतो वर्जबान। मुलाहिजा फरमाया आपके इल्म अमल को देख कर सबने कहा, आपके इल्म अमल को देख कर सबने कहा है कलीमी है कलीमी के मिशन के तर्जुमा मसरूर शाह, मसला के अहले सुनन के पास मसरूर शाह है कली। आपके इल्मो अमल को देख कर सबने कहा है कलीमी के मिशन के तर्जुमा मसरूर शाह, मसला के। और ये शेर बड़ा प्यारा शेर है, झूम के कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दर बदर की ठोकरें खाते रहेंगे हर घड़ी। सुभान अल्लाह। दर बदर की ठोकरें खाते रहेंगे हर घड़ी। हो गए जो तेरे दर से बदगुमा मशरूर शाह, मसला के अहले सुनन के पास बा मसरूर शाह, मसला के अहले सुनन। और ये शेर देखिए, हजरत के बेटे भी शहजादे हजरत सैयद मसूद कलीमी साहब तशरीफ फरमा है, जो विलायत की मंजिलात को तय करते हुए अपने वालिद मोहतरम के नक्श कदम पर चलते हुए पूरे बंगाल में दीनो इस्लाम और दीन सुन्नियत, दीनो सुन्नियत का परचम लहराने के लिए कदम ब कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। मुलाहिजा फरमाए आपके बेटे मसूद अहमद का चेहरा देख कर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दीवाने हैं आपके बेटे मसूद अहमद का चेहरा देख कर। लाने वाले तशरीफ देखते रहिए, आले रसूल का चेहरा देखना भी इबादत है। दूर से बोलो आपके बेटे मसूद अहमद का चेहरा देख कर बागियों की उड़ रही है धज्जियां मसरूर शाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत आले मुस्तफ़ा, अज़मत हुज़ूर सैयद मसूद मियां। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अच्छा एक शेर और मुलाहिजा फरमा लें। आफ़ताबे
चिश्तिया ख्वाजा पिया की जात है। वो ख्वाजा जो गरीब नवाज है, वो ख्वाजा जो हिंदल वली है, वो ख्वाजा जो अताए मुस्तफा है, वो ख्वाजा जो गरीब नवाज है। और इसीलिए हिंदुस्तान का सुन्नी गरीब मुसलमान मस्त है, अपनी गरीबी पर फख्र करते हैं। इसलिए कि अमीरों के यहाँ अगर अमीर हजरात अपनी अमीरी पर फख्र करते हैं, किसी को टाटा बिरला की दौलत पर नाज है, किसी को अमेरिकन डॉलरों पर नाज है, किसी को अरबियन खनखनाती रियालों पर नाज है, हमें किसी को अगर अपनी दौलत पर नाज है तो हुआ करे। अगर अमीरों को अपनी दौलत पर नाज, अमीरी पर नाज है, तो हम गरीबों को अपनी गरीबी पर नाज है। और वो इसलिए कि अमीरों के यहाँ कोई अमीर नवाज नहीं है, हम गरीबों का ख्वाजा गरीब नवाज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ मेरे अज़ीज़ान गिरामी, इसीलिए गरीब नवाज की बारगाह वो बारगाह है कि अपना आता है उसे भी मिलता है, पराया आता है उसे भी मिलता है, गरीब आता है उसे भी मिलता है, फकीर आता है उसे भी मिलता है, मिस्कीन आता है उसे भी मिलता है, लीडर आए उसे भी मिल जाए, फटीचर आए उसे भी मिल जाए, चीटर आए उसे भी मिल जाए, मिनिस्टर आए उसे भी मिल जाए, डॉक्टर आए उसे भी मिल जाए, अल्लामा जाए उन्हें भी मिले, मौलाना जाए उन्हें भी मिले, मौलवी जाए उन्हें भी मिले, खतीब जाए उन्हें भी मिले। जो भी चला जाता है गरीब नवाज की बारगाह में, दिल से मांगता है तो दर से मिलता है। तभी तो शायर बेबाक कहता है, या गरीब नवाज तुम्हारे आस्ताने से जमाना क्या नहीं पाता, कोई भी हाथ खाली मांगने वाला नहीं जाता। अल्लाह, सुभान अल्लाह। आफ़ताबे चिश्तिया ख्वाजा पिया की जात है। आफ़ताबे चिश्तिया ख्वाजा पिया की जात है।